हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। तो आज फिर मैं आपके सामने एक अपडेट लेके आया हूँ। जो ये अपडेट है वो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके रिगार्डिंग जो अपडेट है, तो दोस्तों उसकी जो आंसर की है वो मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सी, सॉरी दोस्तों डी। जो उसका सही आंसर है डी, जिसमें दोस्तों जो सी है वो दूसरे कोने पर बैठा हुआ। तो इसमें पूछा गया था कि दोस्तों दूसरे कोने पर कौन बैठा है, तो दूसरे कोने पर दोस्तों जो है सी बैठा हुआ है। तो दोस्तों यदि हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आपका दूसरा क्वेश्चन है 23 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 23 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है शुक्रवार, यानी दोस्तों जो शुक्रवार 23 जनवरी 2004 को सप्ताह का शुक्रवार दिन था। यदि दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ी संख्या जो 38, 45 और 52 को विभाजित करती है और क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचते हैं, तो निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वह है 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 6, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। यदि हम दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे एक विशेष कोड में शिमला को RGHLKJ लिखा गया तो पटना को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी OZSMZ इसका दोस्तों जो है सही आंसर है। दोस्तों यदि हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, 4 लगातार संख्याओं का एलसीएम 60 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो 4 संख्याओं का योग क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी दोस्तों जो इसका सही आंसर वो है 14। यदि हम दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों एक कक्षा में 80 छात्र हैं, जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। सुरेंद्र शीर्ष से 20वें स्थान पर है। यदि 11 लड़कियां सुरेंद्र से आगे है तो रैंक में उसके बाद कितने और लड़के हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों 51, यानी दोस्तों जो 51 लड़के हैं जो सुरेंद्र से रैंक में और आगे हैं। यदि हम दोस्तों जो सातवां क्वेश्चन यदि हम उसकी बात करें तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर दोस्तों वो 1400 है, 800, 1200 और 2000 ये सभी दोस्तों जो है लीप वर्ष हैं। यदि हम आठवां क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों जो आठवां क्वेश्चन है 48, 168 और 324 का जो है HCF ज्ञात करो। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 12। तो 48, 168 और 324 का जो LCF है दोस्तों वो है 12। और दोस्तों सरदार शोभा सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो सरदार शोभा सिंह दोस्तों जो पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी दोस्तों सरदार शोभा सिंह चित्रकारी के लिए दोस्तों जो है प्रसिद्ध है। और निम्नलिखित श्रृंखला में 10वां पद कौन सा है। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 411। तो दोस्तों इनमें जो है डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है। आप जो 6 का डिफरेंस करके दोस्तों जो है 10वां पद निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 411। तो दोस्तों जो सिंपल क्वेश्चन, जो भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है दोस्तों वो है 26 जुलाई को जो है भारत में कारगिल विजय दिवस जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों यदि 12वां क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 में से 3 एक विशेष तरीके से समान है और इस कारण से एक समूह बनाते हैं, तो उस एक का पता लगाए जो समूह से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों जो बैंगनी है दोस्तों वो इन समूह से अलग है। दोस्तों जो अन्य रंग है जो हरा, काला, लाल है वो आपके प्राथमिक रंग है और बैंगनी प्राथमिक रंगों में है, नहीं आता है। तो दोस्तों यदि जो आपका 13वां क्वेश्चन दोस्तों यदि उसकी बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिसमें 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों जो है 96। तो 96 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल से सदैव विभाज्य है। यदि हम दोस्तों जो 14वां क्वेश्चन है दोस्तों उसकी सही यदि आंसर की बात करें, एक महिला एक पुरुष का परिचय अपने पिता के भाई के बेटे के रूप में करवाती तो वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो भतीजा आंसर है। दोस्तों यदि आपको आंसर की में कोई भी क्वेश्चन गलत लगे तो दोस्तों जो अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि हम 15वां क्वेश्चन की बात करें तो किस ब्रिटिश अधिनियम आयोग का विरोध करते हुए दोस्तों जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो जो है साइमन कमीशन का जो विरोध करते हुए दोस्तों जो है लाला लाजपत राय की दोस्तों जो है मृत्यु हो गई थी। यदि हम 16वां क्वेश्चन की बात करें तो जो 16वां क्वेश्चन है, एक छावनी में 50 दिनों के लिए 210 सैनिकों के भोजन की व्यवस्था है। 30 दिनों के बाद 140 सैनिकों ने युद्ध में जाने के लिए छावनी छोड़ दी। यदि शेष सैनिकों के भोजन की खपत समान रहती तो कितने समय के बाद भोजन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो दोस्तों जो 60 इसका यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यदि हम 17वां क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका 17वां क्वेश्चन है दोस्तों
वो है एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, तो 9 को छोड़कर सभी की मौत होगी, तो उसके पास कितनी भेड़ें से बची। तो दोस्तों इनको इसने यहीं पर आपको जो आंसर बता दिया कि 9 को छोड़कर, यानी दोस्तों जो आपके पास भेड़ बची दोस्तों वो 9 ही बची। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है सी, यानी 9 ही इसका आंसर है दोस्तों। यदि हम 18वां क्वेश्चन की बात करें तो आपका 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से पूरी तरह से विभाजित है। दो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई इनमें से पूछी जा रही है कि आपने कितनी संख्याएं जो 132 से जो है विभाजित है। तो जो इसका सही आंसर दोस्तों 4 इसका जो है सही आंसर, 4 संख्याएं इनमें से जो है 132 से विभाज्य है। यदि हम 19वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यदि हम दोस्तों और जो 20वां क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका 20वां क्वेश्चन, चंडीगढ़ से एक बस चलती है, बस में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या ही 3 गुनी है। अम्बाड़ा में 12 पुरुष बस से उतर जाते हैं और 16 महिलाएं बस में चढ़ जाती। अब बस में पुरुष और महिलाओं की संख्या समान है। शुरू में बस में कितने जो यात्रियों ने दोस्तों जो प्रवेश किया था, तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 56 यात्री थे जो शुरू में बस में जो है प्रवेश किया था। यदि हम 21वां क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों जो आपका 21वां क्वेश्चन दोस्तों, यदि a प्लस बी का अर्थ a b की माँ है, a माइनस बी का अर्थ a b का भाई है, a% b का अर्थ है a b का पिता है, और a गुणा b का अर्थ है a b की बहन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है p क्यू का मामा है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों a, यानी क्यू माइनस n प्लस m गुणा p। तो यदि दोस्तों हम आपके जो 22वां क्वेश्चन उसकी बात करें तो जो आपका 22वां क्वेश्चन है 7, 11, 15, x 14, 21, 25 का औसत 15 है, तो जो x का मान क्या है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 12, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, तो इसका जो सही आंसर है वो है 12। यदि हम दोस्तों जो 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, जो महाभारत युद्ध के दौरान जो शकुनी था किसके द्वारा मारा गया था। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है सहदेव। तो महाभारत के युद्ध के दौरान जो शकुनी है दोस्तों वो सहदेव के द्वारा मारा गया था। यदि दोस्तों हम 24वां क्वेश्चन की बात करें तो जो 24वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान हुआ था। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों 1914 से 18 है। जो प्रथम विश्व युद्ध था जो 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। यदि हम 25वां क्वेश्चन की बात करें तो जो 25वां क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप 40 मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 2/3 तो आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों जो आपका बी, यानी जो इसका जो आयत का क्षेत्रफल है दोस्तों वो आपका 96 मीटर स्क्वायर जो आपका आयत का क्षेत्रफल है। यदि हम दोस्तों जो 26वां क्वेश्चन जो उसकी बात करें तो दोस्तों जो आपका 26वां क्वेश्चन कथन है दोस्तों, सरकार ने धूम्रपान की दर को कम करने के लिए सिगरेट पर करों में वृद्धि की है। तो जो मान्यता है दोस्तों कि धूम्रपान की दर को कम करने के लिए करों में वृद्धि एक प्रभावी तरीका है। करों में वृद्धि होने से लोग पूरी तरह से धूम्रपान बंद कर देंगे। तो जो दोस्तों जो आपका कथन दिया गया है और उसकी 2 मान्यता दी गई। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है कि केवल मान्यता 1 अंतर्निहित है, केवल मान्यता 2 अंतर्निहित है, या तो मान्यता 1 या अमान्यता 2 अंतर्निहित है, न तो मान्यता 1 न ही मान्यता 2 अंतर्निहित है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ए, केवल मान्यता 1 है जो दोस्तों वो अंतर्निहित है। तो दोस्तों यदि हम आपके जो 27वां क्वेश्चन उसकी बात करें तो दोस्तों जो आपका 27वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 8 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस 5 प्लस 8 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 8 प्लस 10, दोस्तों जो यहाँ पर जो आपको दी गई दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 27वां का जो सही आंसर दोस्तों बी। यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों जो इसका सही आंसर निकल कर आएगा वो है दोस्तों बी। यदि हम दोस्तों जो 28वां क्वेश्चन उसकी बात करें तो जो आपका 28वां क्वेश्चन, 2 वर्ष पहले राधा की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद राधा और उसकी बेटी की आयु का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो राधा की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों 42। तो जो राधा की वर्तमान आयु है वो 42 जो है राधा की वर्तमान आयु है। यदि हम दोस्तों जो 29वां क्वेश्चन दोस्तों यदि हम उसकी बात करें तो दोस्तों भारत ने आखिरी बार ओलंपिक में दोस्तों जो स्वर्ण पदक है दोस्तों वो कहाँ जीता था। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर दोस्तों वो मेलबर्न है। तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में दोस्तों मेलबर्न में स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों यदि हम आपके जो 30वां क्वेश्चन दोस्तों यदि हम उसकी बात करें तो दोस्तों जो आपका 30वां क्वेश्चन है, नीचे एक शब्द दिया गया है, इस शब्द के बाद 4 अन्य शब्द आते हैं, इनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो शब्द ज्ञात की। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन जो हमारा डी, तो वो है प्रीच। तो दोस्तों जो यहाँ पर जो वो है PREACH,
तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ब्रिज। यदि हम दोस्तों जो 31वां क्वेश्चन दोस्तों इसकी बात करें तो दोस्तों जो एक मोटर बोट धारा की दिशा में 2 घंटे 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, तो मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों 11, जो मोटर बोट की किलोमीटर प्रति घंटे दोस्तों जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटे जो है दोस्तों वो मोटर बोट की गति है। यदि हम दोस्तों जो 32वां क्वेश्चन दोस्तों यदि उसकी बात करें तो जो 32वां क्वेश्चन का जो सही आंसर दोस्तों सिख साम्राज्य के अंतिम महाराजा दलीप सिंह की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों जो महाराजा दलीप सिंह की माता का नाम था जिंद कौर। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है जिंद कौर। यदि हम दोस्तों जो 33वां क्वेश्चन है जो उसकी बात करें तो दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो दी गई संख्या में लुप्त संख्या 15, 22, 31, 42 और जो है 55 के बाद जो संख्या आती है दोस्तों वो है 70। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आपका जो है सही आंसर है, यानी जो आपका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी 70 जो आपका सही आंसर है। यदि हम 34वां क्वेश्चन की बात करें तो जो 34वां क्वेश्चन 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, अब से 5 वर्षों बाद व्यक्ति की आयु और उसके पुत्र की आयु 3 गुना हो जाएगी, अब उस आदमी की आयु कितनी है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 40, यानी दोस्तों जो सही आपका आंसर है ऑप्शन है दोस्तों बी ऑप्शन है, ऑप्शन में यानी 40 आपका जो सही आंसर है। यदि हम 35वां क्वेश्चन की बात करें जो आपका 35वां क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का लगभग सभी जो अभ्यर्थी उसको पता होगा कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो नारा दिया था दोस्तों वो है दोस्तों जो आप सभी को ही पता होगा दोस्तों जो क्या नारा है कि दोस्तों जो इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा, तो दोस्तों जो कमेंट में कमेंट करना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो दोस्तों जो 36वां क्वेश्चन दोस्तों वो है पिछले संसद भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर जो पिछले संसद भवन का निर्माण था दोस्तों 1927 में जो है पूरा हुआ था। यदि हम 37वां क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों जो आपका 37वां क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का रैंक क्या था? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर दोस्तों वो है बी, तो 127वां दोस्तों जो है भारत का रैंक था। यदि हम दोस्तों जो 38वां क्वेश्चन उसकी बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों जो सही आंसर है वो दोस्तों डी, अंतर्राष्ट्रीय जो एवरेस्ट दिवस है वो 29 मई को दोस्तों जो है मनाया जाता है। यदि हम 39वां क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका 39वां क्वेश्चन दोस्तों एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया AHCI 2023 सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली के जो प्रगति मैदान था दोस्तों वहाँ पर जो है एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया AHCI 2023 सम्मेलन जो है आयोजित किया गया था। तो दोस्तों जो आपका 40वां क्वेश्चन है एक बेलन और शंकु की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, यदि उनकी ऊंचाई बराबर तो उनके आयतन का अनुपात क्या है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 3:4, यानी दोस्तों जो आपका सी ऑप्शन दोस्तों जो सही है। यदि हम दोस्तों जो 41वां क्वेश्चन है, यदि हम 41वां क्वेश्चन की बात करें कि रोहित अपने बेटे से कहता है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का 3 गुना था, यदि रोहित की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले लड़के की आयु कितनी थी? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 8 साल। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी। यदि हम दोस्तों जो 42वां क्वेश्चन यदि हम उसकी बात करें तो जो आपका 42वां क्वेश्चन है 30 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 21 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में है पूरा करेंगे? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 20 दिन, सॉरी दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 20 दिन, यानी ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर है। यदि हम जो 43वां क्वेश्चन उसकी बात करें तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों जो यहाँ पर गुणनफल दिया गया है तो दोस्तों जो इसके अंत में शून्य की संख्या पूछी गई है, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो आपका डी, दोस्तों जो आपकी 6 जो है इनके अंत में शून्य की संख्या 6 होंगी। तो दोस्तों यदि आपका 44वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित सार्थक शब्दों का जो दोस्तों क्रम है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों डी आपका 1 5 4 2 3 जो आपका सही आंसर है दोस्तों। जो पहले आपका बिंदु बनेगा, बिंदु के बाद दोस्तों आपकी रेखा बनेगी, रेखा के बाद कोण बनेगा, कोण के बाद दोस्तों आपका त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के बाद जो है चकोर बनेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। यदि हम दोस्तों जो 45वां क्वेश्चन उसकी बात करें तो दोस्तों जो आपका 45वां क्वेश्चन है जो यदि x का 22% बराबर है y का 30% तो y/x किसके बराबर है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर वो है डी 11:15 जो आपका सही आंसर है। यदि हम दोस्तों जो 46वां क्वेश्चन आपका हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों 3:2,
इसका सही आंसर दोस्तों जो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए, तो दोस्तों जो यहाँ पर सभी ऑप्शन दोस्तों वो सभी जो है गलत है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 3:2। 45वां क्वेश्चन है, शीला का एक नाव द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के प्रवाह की तुलना में धारा के विपरीत प्रवाह में 4 गुना अधिक समय लगता है। तो नाव की गति वो शीतल पानी में पूछेगी और धारा की गति का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों सी 3:5 जो है दोस्तों जो आपका सही आंसर है। यदि हम जो आपका 48वां क्वेश्चन है उसकी बात करें तो ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर जाने की प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ के देशों से जो है बाहर चला गया है। तो दोस्तों जो उसकी प्रक्रिया है दोस्तों उसको ब्रेक्जिट BREXIT ये दोस्तों जो है कहा गया है। तो दोस्तों जो आपका 49वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में गेम को HZND के रूप में लिखा जाता है, इस कूट भाषा में रवि को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों डी है SZWH, यानी इसका डी ऑप्शन दोस्तों जो सही है। यदि हम दोस्तों जो 50वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो जो विंबलडन 2022 पुरुष खिताब किसने जीता था, तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों ए नोवाक जोकोविच ने दोस्तों जो है विंबलडन 2022 का खिताब जीता था। यदि दोस्तों हम 51वां क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका 51वां क्वेश्चन दोस्तों एक संख्या में जो आपका 51वां क्वेश्चन है, एक संख्या में 2 अंक है, 10 के स्थान वाला अंक के 1 के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, अंकों को उल्टकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 27 कम है तो मूल संख्या होगी। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है 63, यानी सी ऑप्शन दोस्तों आपका जो है सही है। तो दोस्तों भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर दोस्तों वो है 25 जून 1983 को दोस्तों जो है भारत ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था। यदि दोस्तों हम आपके 53वां क्वेश्चन की बात करें तो भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास किस जल स्रोत से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो ओमान की खाड़ी है। तो दोस्तों जो भारत, फ्रांस और UAE का दोस्तों जो समुद्री अभ्यास हुआ था वो ओमान की खाड़ी में हुआ था। यदि हम आपका जो 54वां क्वेश्चन उसकी बात करें तो दोस्तों जो आपका 54वां क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है वो दोस्तों है डी। तो इसका जो है इनमें से कोई नहीं दोस्तों जो है सही आंसर है। यदि हम दोस्तों जो आपका 55वां क्वेश्चन दोस्तों उसकी बात करें तो दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन करें तो दोस्तों जो आपका सही आंसर दोस्तों 24 गुणा 26 इसका दोस्तों जो है सही आंसर है। यदि हम दोस्तों जो आपका 56वां क्वेश्चन है उसकी बात करें तो नीचे दिए गए प्रश्न में उस विकल्प का पता लगाए जो प्रश्न चिन्ह है के स्थान पर आएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों ए है, जो आपका तालाब इसका सही आंसर है। यदि दोस्तों मैं आपके 57वां क्वेश्चन, राम, मोहित और अमित एक कार्य को क्रम से 12 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते तो राम, मोहित और अमित मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो दोस्तों बी, यानी जो 4 आपका सही आंसर है। 58वां क्वेश्चन, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों जो आपकी पहली 5 अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11 आपकी 5 अभाज्य संख्याएं। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों डी, यानी 28 आपका जो सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों जो इसका सही आंसर दोस्तों 91 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 60वां क्वेश्चन, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो दोस्तों जो सही क्वेश्चन है दोस्तों वो है ए, जो आपका मल्टीप्लाई और जो माइनस का निशान है उसको दोस्तों आपस में बदला जाना चाहिए। तो दोस्तों जो आपका समीकरण है वो यह ठीक हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में यदि उनके वर्गों का योग 1856 है तो संख्याएं कौन कौन सी है। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर दोस्तों 16, 24, 32 वो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 1856। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों बी आपका ऑप्शन सही है। तो भारत ने किस वर्ष में भारतीय धरती पर क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो भारत ने 2011 में जो भारतीय धरती पर क्रिकेट में जो है विश्व कप जीता था। यदि आपका 63वां क्वेश्चन की बात करें तो 4 रक्षात्मक फुटबॉल खिलाड़ी विरोधी वाइड रिसीवर का पीछा करें जिसके पास गेंद है। केल्विन सीधे गेंदवाहक के पीछे हैं, जेनिंग्स बर्टन अगल बगल केल्विन के पीछे, जेलर जेनिंग्स और बटन के पीछे। केल्विन निपटने की कोशिश तो करता है परंतु चूक जाता है और गिर जाता है, बटन भी गिर जाता है। तो कौन सा रक्षात्मक खिलाड़ी रिसीवर से निपटता है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों 63वां का जो आपका जेनिंग्स जो है रक्षात्मक खिलाड़ी रिसीवर से निपटता है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन है। यदि हम आपके 64वां क्वेश्चन की बात करें तो सर्वोत्तम मिलान के बाद ज्ञात कीजिए कि जो क्वेश्चन मार्क उसके स्थान पर कौन सा अंक आएगा। सिक्के जैसे टकसाल में बनते तो ईंटें कहाँ बनती, तो भट्ठा पर जो है आपकी ईंटें बनती। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो है सी। यदि हम आपका जो 65वां क्वेश्चन उसकी बात करें तो जो विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस दोस्तों जो है 1 जून को मनाया जाता है, यानी आपका जो ऑप्शन है डी वो सही है।
66वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी? दोस्तों जो आपका 66वां क्वेश्चन बी, अमेजन जो है दोस्तों भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी है। 57वां क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों जो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी वह 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। 68वां क्वेश्चन है, 350 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती, तो ट्रेन की गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर 108 जो है ट्रेन की किलोमीटर प्रति घंटा में जो है गति है। 69वां क्वेश्चन दोस्तों, एक संख्या पहले 10% की दर से बढ़ती है और फिर 15% की दर से कम हो जाती है, तो समग्र रूप से कुल प्रतिशत की कमी क्या है? तो दोस्तों जो आपका 69वां क्वेश्चन दोस्तों 6.5% जो इसका सही आंसर है। यदि हम दोस्तों जो 70वां क्वेश्चन इसकी बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? दोस्तों जो आपका सही आंसर हो दोस्तों सी, जो भारत रत्न दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 71वां क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल कहाँ है? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर तमिलनाडु में जो है भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल है। जो आपका दोस्तों 72वां क्वेश्चन है, एक ट्रेन स्टेशन ए से शुरू होती है और स्टेशन बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, उस समय एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से शुरू होती है, स्टेशन ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्टेशन ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। 11/2 के यानी 11.5 घंटे के पश्चात वे एक दूसरे से 65 किलोमीटर दूर थी और उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया। यात्रा शुरू करने के कितने घंटे बाद वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका 6 घंटे बाद वो दोस्तों जो है एक दूसरे को जो है क्रॉस करेंगी, तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों जो है सही है। यदि हम दोस्तों जो आपका 73वां क्वेश्चन उसकी बात करें, यदि मीरा जसबीर की बहन है, जसबीर परमजीत की पत्नी और परमजीत अमरजीत का बेटा, तो जसबीर अमरजीत से कैसे संबंधित है? तो जसबीर जो है दोस्तों अमरजीत की बहू है। यदि हम दोस्तों जो आपका 74वां क्वेश्चन बात करें तो निम्नलिखित में से 4 शब्दों में 3 समान चौथा अलग है, तो चौथे शब्द का पता लगाइए। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर दोस्तों पेचकस, तो आरा, चाकू और कुल्हाड़ी काटने के काम आते हैं दोस्तों, जो पेचकस है काटने के काम नहीं आता, इसलिए जो पेचकस है अन्य तीनों से भिन्न है। तो दोस्तों जो 76वां क्वेश्चन, KFON एक परियोजना है जो सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे 20 लाख परिवारों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने और राज्य में 30,000 सरकारी संस्थानों को जोड़ने के लिए शुरू की गई। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर वो है ए, तो केरल में दोस्तों जो है यह योजना शुरू की गई। यदि हम आपका जो 73वां क्वेश्चन की बात, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 15 प्राप्त होता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी? दोस्तों जो इसका सही आंसर दोस्तों वो है बी। तो यदि दोस्तों आपको कोई भी आंसर गलत लगे तो अपना जो कमेंट है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है दोस्तों, तो जिससे आपके जो सही आंसर की है वो मैं आपके सामने ला सकूँ। 78वां का जो दोस्तों सही आंसर है सी, एक्स का मान किसके लिए अभिव्यक्ति 12 - x और 4x + 2 के बराबर हो जाता है, तो जो इसका सही आंसर वो है दोस्तों सी। यदि हम दोस्तों 79वां क्वेश्चन की बात करें तो एक दुकानदार ने 2 मोबाइल फ़ोन 20-20 हज़ार रुपये में बेचे, पहले को 10% लाभ और दूसरे को 10% हानि पर बेचा, तो इस सौदे में उसका लाभ या हानि % क्या है? तो दोस्तों जो है उसको दोस्तों न कोई लाभ और न कोई हानि हुई। जो आपका दोस्तों जो 80वां क्वेश्चन, किस कंपनी ने भारत में मालगाड़ियों की आपूर्ति और सेवा के लिए 3 बिलियन यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों सीमेंस कंपनी ने भारत में मालगाड़ियों की आपूर्ति और सेवा के लिए 3 बिलियन यूरो के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो जो 80वां का सही ऑप्शन दोस्तों वो है सी। यदि हम 81वां की बात करें तो मलेशिया मास्टर 2023 का बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो जो 81वां सही आंसर है वो है 20, HS प्रणय ने जो है मलेशिया मास्टर 2023 का बैडमिंटन खिताब जीता है। 82वां क्वेश्चन, जून 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की? दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने दोस्तों जून 2023 में जो राज्य सरकार की एशिया की जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना वो है शुरू की है। 83वां क्वेश्चन, एक कक्षा में 3/4 लड़कियां और बाकी लड़के हैं, यदि 2/3 लड़कियां और 1/2 लड़के अनुपस्थित हो जाते तो छात्रों की कुल संख्या कितना भाग उपस्थित है? तो दोस्तों जो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है दोस्तों बी, यानी 3/8 है दोस्तों जो भाग उपस्थित, छात्रों की कुल संख्या का भाग उपस्थित है। यदि हम दोस्तों आपका 84वां क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका 84वां, एक बस 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करती है, जबकि उतनी ही दूरी एक कार 45 मिनट में तय करती है, तो कार की गति का बस की गति से क्या अनुपात है? दोस्तों जो 84वां क्वेश्चन है दोस्तों उसका जो सही आंसर है वो है 1:2:1 जो आपका सही आंसर है। 85वां क्वेश्चन की बात करें तो संख्या 1 1 2 3 5 8 3 का जो है अगला पद कौन सा हुआ? तो दोस्तों जो इस श्रृंखला में अपने से अगला जो है नंबर जोड़ा गया, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है सी। तो जो इसका सही आंसर हो दोस्तों 21 आंसर है।
तो दोस्तों जो है PGIMER चंडीगढ़ का उद्घाटन 60 साल पहले किसने किया था? तो दोस्तों जो PGIMER का जो 60 साल पहले उद्घाटन किया था वो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों जो आपका 27वां क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति अश्विन, किरण, कोमल, दीपेश, ईसा और मित्तल है। कोमल मित्तल की बहन है, किरण ईसा की पति का भाई है, दीपेन अश्विन के पिता और मित्तल के दादा। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 मां। निम्न में से मां कौन है? तो दोस्तों जो इसका दोस्तों जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका डी, यानी ईसा जो है माँ है। तो दोस्तों जो 87वां का जो सही आंसर है वो दोस्तों जो है डी है। किस देश ने ChatGPT प्रतिद्वंदी गीगा चैट AI चैट बॉल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो ChatGPT है वो आपके जो भी आप उसमें जो भी किसी चीज़ का सॉल्यूशन मांगते हैं, तो दोस्तों यह एक ऐसी ऐप जिसमें भी आप उस किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन मांगेंगे तो आपको वो सॉल्यूशन एक लिखित रूप में आपको मिलेगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है रूस, यानी ए दोस्तों इसका सही आंसर है। तो दोस्तों जो चावल है किस प्रकार की फसल है? जो 89 है दोस्तों, जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ए, खरीफ। दोस्तों चावल एक खरीफ प्रकार की फसल है। तो दोस्तों जो 90वां क्वेश्चन है, गीत एक कुड़ी जिंदा नाम मोहब्बत के बोल किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों जो आपका जो सही आंसर है दोस्तों, जो 90वां का जो सही आंसर है वो है जावेद अख्तर। जो एक कुड़ी जिंदा नाम मोहब्बत दोस्तों जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई। आपका जो दोस्तों 91वां क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राई बेकर एक अतिरिक्त प्रतियोगिता है जो सॉरी दोस्तों जो इसका आंसर है दोस्तों वो मैं निकाल नहीं पाया, इसलिए मैं आपके सामने दोस्तों जो इसका आंसर नहीं लेके आया हूँ। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो दोस्तों जो मिस्र के प्रधानमंत्री दोस्तों वो कौन है? जो मिस्र के प्रधानमंत्री दोस्तों इसका जो सही आंसर है ए, श्री मुस्तफ़ा मदबोली, जो मिस्र के प्रधानमंत्री है। अपनी हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की बाइडेन द्वारा कविताओं की एक पुस्तक उपहार में दी गई थी। यह पुस्तक प्रसिद्ध कवि किस प्रसिद्ध कवि की करती थी? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है रॉबर्ट फर्स्ट। यह जो पुस्तक थी प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फर्स्ट की जो है कृति थी। जो आपका 94वां क्वेश्चन दोस्तों, अहलावत 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता हो 34 मीटर की दूरी तय करता है, वह फिर से बाईं ओर मुड़ता और 15 मीटर आगे बढ़ता है, फिर वह चल रही दिशा से 45 डिग्री कोण से विचलित होकर दाईं ओर मुड़ जाता तो वह किस दिशा में चला जाता? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों दक्षिण पश्चिम। दोस्तों जो इसका ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। यदि हम आपका 95वां क्वेश्चन की बात करें तो सिटी ऑफ डेड है। तो सिटी ऑफ डेड दोस्तों किस देश को कहा गया? तो जो इसका सही आंसर दोस्तों मिस्र को जो है सिटी ऑफ डेड कहा गया है। जो आपका 96वां क्वेश्चन दोस्तों जो है, एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और उसी रास्ते 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घर लौटता है, तो उसकी औसत गति क्या है दोस्तों? जो एवरेज गति है उसकी पूछी गई है। तो दोस्तों जो उसकी एवरेज गति है दोस्तों वो है ए, यानी दोस्तों जो इसका सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो उसकी एवरेज गति है। यदि हम दोस्तों जो 97वां क्वेश्चन उसकी बात करें तो अन्य 3 भिन्न में से एक विकल्प का चयन करो। तो दोस्तों जो आगरा दोस्तों आपका जो अन्य भिन्न तीनों में से दोस्तों जो आपकी ये ऊर्जा संयंत्र दोस्तों बोकारो जमशेदपुर भिलाई, तो जहाँ आगरा में आपका ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो जो इसका सही आंसर दोस्तों वो है डी, यानी आगरा आपका सही आंसर है। यदि हम दोस्तों जो 98वां क्वेश्चन है दोस्तों जो उसकी सही बात करें तो जो आपका 98वां क्वेश्चन दोस्तों जो उसका सही आंसर है 105। यदि किसी संख्या के 8/5वां भाग का 6/7वां भाग 192 तो संख्या 3/4वां भाग क्या दोस्तों? जो सही इसका आंसर है दोस्तों 105। यदि हम दोस्तों 99वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष 2022 की तेलुगु फिल्म RR के नाटू नाटू गाने के लिए भारतीय फिल्म के निम्नलिखित व्यक्तियों में किसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए जो ऑस्कर अवार्ड जीता? तो दोस्तों जो ऑस्कर अवार्ड जीता है वो MM किरवानी ने दोस्तों जो है ऑस्कर अवार्ड जीता, तो इसका सही आंसर है MM किरवानी, यानी ए ऑप्शन जो इसका सही आंसर है। यदि हम दोस्तों जो आपका 100वां क्वेश्चन है जो आपका लास्ट क्वेश्चन उसकी बात करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला की एक सूची में 5 के गुणकों के स्थान पर वर्णों को अंक 1 से प्रतिस्थापित किया जाता है और 7 के गुणकों के स्थान पर वर्णों को अंक 2 से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो अंग्रेजी के कितने वर्ण शेष बचते हैं? जो इसका सही आंसर दोस्तों 18। तो जो अंग्रेजी के वर्ण शेष बचते हैं तो दोस्तों वो है 18। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कमेंट कोई भी आंसर की में दोस्तों जो आपको आंसर गलत लगता तो दोस्तों जो अपना आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।